हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो हम एक रिएजेंट की बात करेंगे और वो कौन सा रिएजेंट है आप यहाँ पे देख रहे हैं NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, इस रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका वर्क फंक्शन क्या है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो अगर मेरा रिएक्टेंट कोई एलाइलिक बेंजाइलिक है या फिर कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है जिसका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, या जो ब्रोमीन इसका सब्स्टिट्यूट करेगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS की जब हम बात करेंगे तो NBS एक्चुअली में इसका वर्क फंक्शन ये ध्यान दीजिएगा ये है कि NBS इज अ सेलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट। समझ में आ रही है बात। और ये जो है ब्रोमिनेशन कहाँ करवाता है, अल्फा पोजीशन पर, याद रखिएगा। अब अल्फा पोजीशन क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अल्फा पोजीशन डिस्कस करने से पहले हम एक काम करते हैं कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सो चलिए आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए NBS का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आपको दिखा देते हैं। ये रहा NBS का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच्ड होगा और यहाँ पर जो है कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है, और ये जो नाइट्रोजन से जो है ना ब्रोमीन अटैच्ड है। यही जो स्ट्रक्चर है मैं इसको इरेज करता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये Br। ठीक है, ये बॉन्ड जो है ना बहुत वीक बॉन्ड होता है क्योंकि नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है। अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे H-म्यू या फिर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। और होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये अपना फ्री रेडिकल ले लेगा, ये अपना फ्री रेडिकल ले लेगा और आपको जनरेट होगा एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल। समझ में आ रही है बात। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है अल्फा पोजीशन पर जाके अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इसको ही हम समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अल्फा पोजीशन होता क्या है और कौन कौन से केसेस में जो है अल्फा पोजीशन का सब्स्टिट्यूशन होगा ब्रोमीन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के केस में भी एप्लीकेबल है कि इसके बाद जो कार्बन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। फिर आप बात करिए अगर आपको मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पर CH3 अटैच है तो ये भी अल्फा कार्बन है और इसका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे जो आप देखोगे इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H और ये H जो है तो ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये कार्बन मेरा अल्फा कार्बन है तो इस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यानी कि ये भी मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कार्बोनिल के केस में या फिर यहाँ पे जब आप देख रहे हो ये जो आप कंपाउंड मैंने एलाइलिक लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए CH2, यहाँ पर CH और ये मेरा जो है CH3। ये CH3 का जो हाइड्रोजन है ना इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसका हम क्या बोल देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है और इसे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये क्लियर हुआ इतना कि एक तो मेरा कौन सा केस है, एलाइलिक। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बाद जो अल्फा कार्बन है वहां पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा कार्बोनिल कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो भी मेरा सब्स्टिट्यूट होगा। एक और स्पेशल केस है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेंजीन के केस में कि यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये बेंजीन है और बेंजीन के इस वाले कार्बन पे फोकस करिए, इसको हम न्यूक्लियर कार्बन बोलते हैं बेंजीन के। इसके बाद जो भी कार्बन अटैच्ड होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है एक, तो ये तो यहाँ पर भी ये कौन सा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। तो जो हाइड्रोजन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। यही अल्फा हाइड्रोजन को वो जो है ब्रोमीन फ्री रेडिकल है उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गया। एक और केस पॉसिबल है कि ये मेरा बेंजीन रिंग है, यहाँ से ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये मेरा कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, और ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसको हम देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि एक दो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि मान लो कि मेरे पास जो है ना यहाँ पे क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास CH3 है और आपने किससे ट्रीट किया, NBS से।
NBS से आपने ट्रीट किया और ये रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक कि आप इस पे यूवी लाइट पास ना करो। समझ में आ रही है बात? यूवी लाइट जैसे ही आप पास करोगे तो ये रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट होगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल का काम क्या है कि यहाँ जो है ना CH2 और H कर दो तो ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा और यहाँ से फिर एक रिएक्शन मैकेनिज्म होगी। तो हम शॉर्टकट में इसको मैकेनिज्म पे नहीं जाते हैं, सीधा आप शॉर्टकट देखिए कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH2 CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2Br, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जेईई मेंस 2016 में, आप देखेंगे। अब बताइए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है NBS, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए आप ब्रोमीन से, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो दोनों में से आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो, चलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या होगा प्रोडक्ट, देखो बच्चों, तो ये रहा आपका, और यहाँ पर आपको जो है ब्रोमीन अटैच्ड हो जाएगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बाद ये जो कार्बन दिख रहा है ये मेरा अल्फा कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, वो मेरे कौन से हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ रही है बात? इसको एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे? ब्रोमीन फ्री रेडिकल से। समझ में आ रही है बात? NBS का सिर्फ इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप इरेज करिए और ये हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पर हो गया Br। तो यही काम है आपको अल्फा पोजीशन पे, आपको Br बस। तो इसका आपको बस पता होना चाहिए कि NBS रिएजेंट करता क्या है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इधर भी एक CH3 ग्रुप है और इधर भी। अब एक बात बताइए, इधर भी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं? ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। इधर भी आपके पास क्या है, देखिए इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अगर आप रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अल्फा कार्बन भी मिलेगा और अल्फा हाइड्रोजन भी। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में किसका कहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा? आप एक बात बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि याद रखिएगा कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे जो प्रेफरेंस होगा वो किसको हम देंगे? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को प्रेफरेंस देंगे कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। तो अब यहाँ पे जो अल्फा कार्बन होगा और जो हाइड्रोजन होगा, यहीं पर मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा ब्रोमीन का, ना कि इस वाले कार्बन पे। ठीक है, अगर सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तब तो यहीं पे होगा, लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में ऐसे केसेस आ गए जहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी प्रेजेंट है, तब कहां होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जीत जाएगा, ये नहीं। ठीक है, सो अब आपको प्रोडक्ट अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप प्रोडक्ट क्या ड्रॉ करोगे बोलो? तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, यहाँ पे आप इसे मिटाइए, इसको CH2 और यहाँ पर एक Br कर दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेंजीन रिंग के केस में देखिए, यहाँ पे ये कार्बन और इसे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है अल्फा हाइड्रोजन, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से रिप्लेस कर देना फिर एक हाइड्रोजन को। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा CH2Br। ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन पर। यहाँ पर आपको चेक करना है, अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगा Br से, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपका Br अटैच हो गया। सिंपल। अब बात करते हैं कार्बोनिल केस में। यहाँ देखिए ये NBS है अपना। कार्बोनिल के केस में 2 जगह अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी मेरा क्या अल्फा कार्बन है। तो इन दोनों में से किसी जगह आप ब्रोमिनेशन करवा दीजिए या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा क्योंकि सिमेट्री है इसमें। ठीक है, सो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये, यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन करवा दिया तो ये मेरा ब्रोमीन यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। आई होप ये NBS जो रिएजेंट है इसका आपने अच्छा खासा देख लिया, रिएक्शंस भी देख लिया, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।